लो दोस्तों, अनाहत नाद समाधि में आपका स्वागत है। ये गुरु और कम से कम 3 शिष्य जिन्होंने अनाहत सुन रखा हो, उन्हीं के द्वारा ये अनाहत नाद दीक्षा दी जाती है। इससे पहले हम श्वास पे बात करेंगे। अगर श्वास बिल्कुल सम हो तो मन के विचार एकदम बंद हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। श्वास मन के विचारों को बहुत गहरे दूर तक प्रभावित करती है और श्वास ठीक से लेने से कुछ भी खर्च नहीं करना होता और श्वास ठीक से लेने में कोई समय भी नहीं लगाना होता। श्वास ठीक से लेने में कहीं से कोई समय निकालने की भी जरूरत नहीं होती है। आप ट्रेन में बैठे हैं, आप रास्ते पे चल रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, धीरे धीरे अगर गहरी शांत श्वास लेने की प्रक्रिया जारी रहे तो थोड़े दिन में यह प्रक्रिया सहज हो जाएगी। आपको इसका बोध भी नहीं रहेगा, यह सहज ही गहरी और सीधी चलने लगेगी। जितनी श्वास की धारा धीमी और गहरी होगी उतना ही आपका नाभि केंद्र विकसित होगा। श्वास प्रति क्षण जाकर नाभि केंद्र पर चोट पहुंचाती है। अगर श्वास ऊपर से ही लौट आती है तो नाभि केंद्र धीरे धीरे सुस्त हो जाता है, ढीला हो जाता है, उस तक चोट नहीं पहुंचती। पुराने लोगों ने एक सूत्र खोज निकाला था, लेकिन आदमी इतना नासमझ है कि सूत्रों को दोहराने लगता है, उनका अर्थ नहीं देख पाता, उनको समझ नहीं पाता। जैसे अभी वैज्ञानिकों ने पानी का एक सूत्र निकाल लिया, H2O। वे कहते हैं पानी में उदजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से पानी बनता है। 2 अणु उदजन के, 1 अणु ऑक्सीजन का, तो वह H2O फार्म बना दिया। उदजन 2 और ऑक्सीजन 1। अगर कोई आदमी अगर बैठ जाए दोहराने लगे H2O H2O, जैसे लोग राम राम ओम ओम दोहराते हैं, तो उनको हम पागल कहेंगे, क्योंकि सूत्र को दोहराने से क्या होगा? सूत्र तो केवल सूचक है किसी बात का। यह बात समझ में आ जाए तो सूत्र सार्थक है। ओम आप निरंतर सुनते होंगे, लोग बैठे दोहरा रहे हैं, ओम ओम जप कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं ओम तो H2O जैसा सूत्र है। ओम में 3 अक्षर है, ए है, ऊ है, मैं है। शायद आपको ख्याल ने किया हो, अगर आप मुंह बंद करके जोर से ए कहें भीतर, तो ए की ध्वनि मस्तिष्क में गूंजती हुई मालूम होगी। ए जो है वह मस्तिष्क के केंद्र का सूचक है। अगर आप भीतर हैं, ओम कहें या ओम की ध्वनि हृदय में गूंजती हुई मालूम पड़ेगी। पर यहाँ पे ये सब सूत्र हैं, असली तो अनाहत नाद है। उसको सुनिए, परम मौन में वो अनाहत नाद सुनाई देता है। मैं हमेशा शिष्य के हजारों प्रश्नों का जवाब दे सकता हूं, पर फिर भी मौन में जब उतरते हैं तब अनाहत सुनाई देता है। तब ओम का सही स्वरूप पता चलता है। उस ओम के सही स्वरूप को हमें जानना ही होगा। उसके बगैर कभी बात ना बनी ना बनेगी। पानी पानी कहने से, राम राम कहने से, H2O H2O कहने से, ओम ओम कहने से कुछ भी तो नहीं होगा। अनाहत नाद सुनना होगा। वो कब सुनाई देता है? जब चेतना की झील बिल्कुल शांत होती है। अभी तो हजारों विचार हमारे चलते रहते हैं। उन विचारों में आप कहां से उस परम नाद को महसूस कर पाओगे? सांसों को एकदम रोक देना होता है, तब सुनाई देता है। वो सब कुछ होता है। 93 से लेके लगातार मैं ओशो को पढ़ता आया हूं। शब्द में ओशो ने बोला है सब कुछ, पर नहीं समझ में आया। 2002 में अनाहत नाद सुना और 2006 में संबोधि की घटना घट गई। कितना आराम से हो गया सब कुछ। वही संसार है, वही मैं हूं, वही सब कुछ है, पर दृष्टिकोण बदल गया। उसे जान लिया जो रहस्यों का रहस्य है। द्वार खुलते चले गए। अब इस अनाहत नाद को कोई ज्ञानी चाबी कहता है, कोई ज्ञानी परमात्मा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इन चीजों में मत पड़ो, अपनी यात्रा को शुरू करो। पहले कदम से यात्रा को शुरू करो।
और बात बन जाती है।